मैं इनवाइट करना चाहूँगी पंकज अग्रवाल और आरुषि अग्रवाल जी को। प्लीज़ आप आए मंच पर। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से हैं। पंकज अग्रवाल जी चांसलर हैं और आरुषि अग्रवाल जी एजुकेशन कंसल्टेंट हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपको बताएं, इनकी थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी उनकी बहुभावना और टीम के सदस्यों को बनाए रखने की क्षमता है, उद्यमशीलता है, उद्यमों की एक श्रृंखला की स्थापना की जिसके बाद लखनऊ के आर्थिक और सामाजिक चेहरे को ही बदल दिया। और 2012 में पंकज जी ने राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो वर्तमान में अगर बात करें तो 11 संस्थानों की मेज़बानी करता है और एक बहु विषयक और बहु सांस्कृतिक वातावरण प्रदान करता है जो बेहद अहम होता है। तो मैं अपने सहयोगी को भी आमंत्रित करना चाहूँगी। जयप्रकाश जी प्लीज़ आइए और हम अपने पैनल से आगे सवाल करते हैं कि किस तरीके से आगे विजन रहने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट जेन की बात कर रहे हैं तो आयुषी अग्रवाल से भी बहुत बातचीत होगी और जानेंगे कि कैसे एजुकेशन सेक्टर में हम बढ़ रहे हैं आगे। तो लगातार हम खास कार्यक्रम हमारा चल रहा है और जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि देखिए हम नवाबों के शहर लखनऊ में हैं और लखनऊ के लिए एक कहावत है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। और हमारे साथ हर सेक्टर के लोग हैं, स्वास्थ्य से हेल्थ सेक्टर की बात हम कर रहे हैं, शिक्षा जगत की हम बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। और आपको बता दें शिक्षा जगत से हमारे साथ पंकज अग्रवाल जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चांसलर हैं आप श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के। आरुषि अग्रवाल हैं हमारे साथ, एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे शो का नाम है कि नेक्स्ट जनरेशन, यानी जो मौजूदा जनरेशन है उसने कितना संघर्ष किया अपने इस मुकाम को पाने के लिए, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी क्या संघर्ष कर रही है, उसके लिए क्या चुनौती है, इन तमाम पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं। और पंकज जी सबसे पहला सवाल आपसे, आपने आईआईटी स्नातक रहे, शिक्षा का क्षेत्र क्यों चुन लिया? आईआईटी वाला आदमी शिक्षा का क्षेत्र सोचता कि कुछ अच्छा और करें अलग लीक से हटकर, तो इस क्षेत्र में कैसे आ गया? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को यहाँ बुलाने का। और मैं बहुत ही ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार मैं अपनी बेटी के साथ एक मंच साझा कर रहा हूँ। और ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जिस तरह के परिवार से आता हूँ, जिस तरह की जिस लोगों ने मुझे इंस्पायर किया है, मेरे ग्रैंडफादर जिनके नाम पे श्री राम स्वरूप अग्रवाल जी जिनके नाम पे ये विद्यालय है, जो संस्कार हमें दिए गए उसमें हमेशा यही बताया गया कि आपको नौकरी करने वाला नहीं, जैसा कि अभी माननीय वित्त मंत्री जी भी यहाँ बोल रहे थे, बल्कि नौकरी देने वाले लोगों में शुमार करना है। तो जो इस तरह का विचार था ये संस्कारों के माध्यम से हमारे दिमाग के अंदर एक इम्बाइब कर दिया गया था। और यहाँ पर मैं अपने मेंटर हमारे डॉक्टर ASR साई जो IIT कानपुर में थे उनका नाम लेना चाहूँगा। अभी नहीं है वो हमारे बीच में इस दुनिया में। उनसे भी जब सर से हम लोगों ने, मैंने और पूजा ने, मेरी पत्नी, जिन्होंने हम लोगों ने मिल के ये चीज़ शुरुआत की थी, जब इस विचार को रखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने भी ऐसा ही बोला कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की चीज़ सोचते हैं। और मुझे लगता है पहली बार एक वेरी सीनियर IIT कानपुर के प्रोफेसर, उन्होंने इस जब विचार को हमारे जो है एक तरह से जब सपोर्ट किया तो हम लोगों ने ये दृढ़ता से ये विचार बना लिया कि हम लोग कुछ ना कुछ जो है समाज के लिए करेंगे। और चूंकि हम दोनों टॉपर्स थे तो हमारे पास स्कॉलरशिप्स भी थी, बाहर जाने की और भी बहुत सारी नौकरियां भी थी, लेकिन सबको छोड़कर उसी समय हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग अपना जो हमारा जगह है जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, पले बड़े हुए हैं, उस जगह के लिए कुछ करेंगे। और उसी कड़ी में जो है हम लोग यहाँ पर रुके। और इनिशियल ईयर्स में वी लुक फॉरवर्ड कि किस तरह से किस तरफ बढ़ा जाए। तो हमने ये जाना कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गैप है। मैं नंबर्स अगर देखें तो विश्व में 7वें नंबर का हमारा स्टेट जो है देश हुआ करता। तो लेकिन जो शिक्षा अगर देखें तो सब लोग IIT नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक बहुत बड़ी मैन पावर वो थी जिसको हम लोगों को एक क्वालिटी इन्हांस कर अगर हम कर दें तो एक बड़ी मैन पावर जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सकती है, शिक्षा के और नए क्षेत्र में भी खुद भी जा सकती है। और जो हब जो है टेक्नोलॉजी हब बैंगलोर, हैदराबाद जो और देश में और प्रदेश में बने जा रहे थे, मुझे लगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हम पूर्ण कर सकते हैं। और मुझे लगता है इसी विचार के साथ, ऑल्दो ये मुझे तो लगता है कि ये सब ईश्वरी ही होता है, किसी ना किसी वजह से कहीं ना कहीं से जो इंट्यूटिवली ही किया मैंने और पूजा ने, बट विचार यही था कि किस तरह से इस प्रदेश के इतने बड़े नंबर्स को हम लोग हार्नेस करें, इस एनर्जी को हार्नेस करें और उसको एक दिशा दें। ठीक है आरुषि, आप एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं, अपने जनरेशन को आगे बढ़ा रही हैं।
कैसे आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्या फील आप कर रही हैं? और जनरली ऐसा होता है कि बच्चे कई बार अलग फील्ड भी जाते हैं, लेकिन आप इसी फील्ड में आगे बढ़ रही हैं अपने माता पिता के साथ। तो आप क्या सोच रही हैं, कैसे आपने ये आगे सोचा कि आप इसमें आगे सहयोग करेंगे और फिर इसके क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? Thank you for the question. So I think for me personally, like bachpan se I've seen them work, like I've seen the college grow and the university start. So I always kind of wanted to get into this, but वही बात हो गई कि like you want to follow in your parents' footsteps, and मुझे बहुत interesting भी लगता है education as a concept. And the fact is कि मैं Berkeley and specifically I went to Haas, like the business school there, to see कि बाहर education different कैसे होती है. Like Indian education system is very different versus like a Western education system. So मम्मी पापा ने मुझे पर्सनली लाइक बोला ये कि यू शुड गो आउट, देखो तुम बाहर क्या होता है, व्हाट इज़ डिफरेंट देयर, वहाँ के लोग एक लेवल के बियॉन्ड कैसे बढ़ते हैं, यू नो, बिकॉज एवरीथिंग comes from education, like the foundation is that. So I went there and I think I realized कि एक जो why वाला question होता है, like in India I feel like even I am from ISC board, so I feel like we are taught mostly to be like, okay, this is the chapter, learn this, and then, you know, vomit it out in the paper. But there's a question why, like why is this concept working, why are we learning this? So I think that is what was missing sort of. And then एक general like letting the students decide कि how do we want to go about this, जो open curriculum है. So I think with them coming from IIT, which is again बहुत ही elite education system, I think they were already working on this to a very good level. So I really hope that my contribution in this coming from like a school like Berkeley would be ki, yes, so this is the right direction and we should make it more student centric rather than, you know, just focusing on the other things. And consultant, because I feel like consultants have the freedom to go in every little section, and I've just joined. चुनौतियाँ भी बहुत होती हैं क्योंकि अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके सामने अलग चुनौतियाँ, पहले एक अलग चुनौतियाँ थी, अभी आप कौन सी चुनौतियों को फेस कर रही हैं? So again, I have been here for a year. तो चुनौतियों के नाम पे I think सबसे बड़ा is to understand कि what has happened, because again इन लोगों ने तो पिछले 25 साल से इतना बड़ा like एक तरह से empire create कर दिया. तो for me to just enter and, you know, kind of हर सेक्शन में मैं देखना लाइक समझने की कोशिश कर रही हूँ. तो आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती वही है कि लाइक आई नीड टू हैव अ ग्राउंड अप अंडरस्टैंडिंग कि ये कहाँ से शुरू हुआ, इसको अगर आगे जाने तो फाउंडेशन इसकी स्टेबल है कि नहीं. लाइक वी कांट जस्ट हैव कि लाइक इसको रेवोल्यूशनलाइज कर देते हैं बाय, यू नो, एडिंग टेक्नोलॉजी, बट मे बी उधर ह्यूमन टच इज इम्पॉर्टेंट टू दैट, यू नो. सो नॉट एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड इंस्टेंटली विद जस्ट एन आइडिया. यू नीड टू नो कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ. आरुषि, मैं रोकना चाहूंगा. देखिए, बहुत अच्छा संवाद चल रहा है. पापा हैं और बेटी हैं और दोनों के लिए चुनौती है. उन्होंने तो अपने संघर्ष से एक बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया, लेकिन बेटी कैसे लेके जाएंगे, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ही है. लेकिन आरुषि, आपको नहीं लगता है कि पापा ने तो अंपायर, हम कहीं भी कहानी सुनाते हैं, मेरे पापा ने तो इतना कर दिया, मैं तो शायद नहीं कर पाएंगे, मैं इतना कैसे कर पाएंगे, और मेरे पापा ने तो इतना कर दिया. आपको लग रहा है कि जो पापा ने किया, जो संघर्ष किया, उससे आप डबल दे पाएंगे, अपने पापा को लौटा पाएंगे, उस अंपायर को आगे दिशा दे पाएंगे? So again, I feel like मम्मी पापा ने बहुत कुछ already achieve कर लिया, and I don't know if I can like very 100% say कि like, oh, I'll take it like, you know, 30 times forward, but I'll try my best. And then I think both of them are there with me every day, and good thing is that they're more like friends. So with everything I do, वो पीछे से उनका थोड़ा धक्का रहता है कि नहीं तुम इसमें भी करो, इसमें भी करो. You have an idea, you take it forward. So I feel like with their support, yes, I think I can do something in this field. पंकज जी, अब क्योंकि आपकी चुनौती है कि आप जो बिजनेस आप कर रहे हैं या जो आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो आरुषि चलाए, लेकिन आरुषि को आप टिप्स देते हैं या आपने फ्रीडम दे रखी है, आप जिस दिशा में लेकर जाना चाहती हैं आप करेंगे? क्योंकि आजकल पेरेंट्स ये सोचता है कि ठीक है यार, बच्चों को अपने हिसाब से चलाने दीजिए. एक्चुअली इस मामले में थोड़ा लकी हूँ कि मेरा जो काम था शिक्षा के क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ था, और यू नो, लाइक चैरिटी बिगिंस एट होम, एक बहुत पुरानी कहावत है. तो वही शिक्षा मुझे अपने बच्चों के साथ भी जो है करने में थोड़ी आसानी हुई, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स को जब आप हैंडल करते हैं तो आप खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं.
तो जो चीज़ हमने अपने विश्वविद्यालय में, अपने कॉलेज में हमेशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश की। हैप्पीनेस क्वोशेंट एक नया टर्म है जो हम लोग अपने विद्यालय में जो है कोशिश करते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, स्ट्रेस आउट ना हो। और यही चीज़ मुझे लगता है मैंने अपने बच्चों के साथ भी की। तो बिना स्ट्रेस के किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, इसी तरह से हमने अपने बच्चों को बड़ा किया। और आरुषि भी इनके इंट्रोडक्शन में नहीं था, बट ये ऑल इंडिया 4th टॉपर थी ISC बोर्ड की, और देन शी वेंट टू UC बर्कली जो कि विश्व की सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी। और उसके साथ आप देखेंगे कि दैट शी इज़ अ हैप्पी चाइल्ड। तो जब आपका मन चित्त शांत रहता है, खुश रहता है, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे अच्छी होती है। ऐसा हम लोगों ने देखा भी है, ये हमारे लिए भी एक शिक्षा का विषय था, और इसी चीज़ को हमने अपने बच्चों के साथ करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि खुश रहने की वजह से, और शायद इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया। बट जनरली अगर आप देखते हो कि आपके माता पिता इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अचीव कर रहे हैं, तो आप जनरली उन चीज़ों से दूर रहना चाहते हो। बट मुझे लगता है ये हमारे लिए भी गर्व का विषय है कि इन्होंने उसका हिस्सा बनने के लिए खुद से, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि वहाँ से पढ़ने के बाद आपके कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बट उनको छोड़ के। आपकी पत्नी भी IIT कानपुर की गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आप भी IIT से जुड़े। एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये, क्योंकि आपने श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज है आपके पास, अब जो लोग सुन रहे हैं, जो आपको टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए ये आपकी बात जाएगी, वो क्यों चुने आपकी कॉलेज को, क्यों चुने, ऐसा क्या है खास? तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग जो है वो 2001 में शुरुआत की थी, और उस समय करीब 125 कॉलेजेस थे प्रदेश के अंदर। और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया कि ये सुन के कि भाई IIT कानपुर के लोग हैं, शायद कुछ अलग करेंगे। और चूंकि नया कॉलेज था, तो मेरे पास पहला बच्चा जो है 20,000 रैंक से शुरुआत हुई बच्चों की, जो कि काफ़ी पीछे था। ऑब्वियसली क्यों लोग आएंगे, आप भी सही बात बोल रहे हैं। और 2 सेमेस्टर्स के बाद जो पहला वर्ष था, 2001 की मैं बात कर रहा हूँ, हमने प्रदेश का टॉपर प्रोड्यूस किया था। दिस इज़ इन 2001। और मुझे लगता है शायद उसके बाद से हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। अगर आप आज की बात भी करें तो 5 प्रदेश में जो मेरिट लिस्ट है, पूरे प्रदेश की मेरिट लिस्ट में वो 5 स्टूडेंट्स विच इज़ द हाईएस्ट, वो हमारे ही कॉलेज से हैं। हम मैक्सिमम नंबर्स में जो है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जो मेरिट होती है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपसे बोला कि हम पूरे अपने कैंपस में कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को खुश रखें। और अगर 2 साल पहले की बात करें तो PCS जुडिशरी में 8 बच्चे एक कैंपस से, आज तक शायद कभी किसी कैंपस से नहीं निकले। सो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप स्टूडेंट्स को एक सही दिशा में लेके जाएंगे और सही माइंडसेट के लेके जाएंगे, माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ जब आप लेके जाते हैं तो मुझे लगता है रिजल्ट्स ऑब्वियसली उसको फॉलो करते हैं। और शायद इसी वजह से हमारा विद्यालय जो है इतना पॉपुलर है आज प्रदेश में, और देश में भी बहुत सारी जगहों से हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। चलिए सर, जी मीडिया की तरफ से आपको शुभकामनाएं आपके कॉलेज को और आपको, कि आप भविष्य में तरक्की करें और आपके कॉलेज में बच्चे आएँ और एक अच्छी दिशा आप बच्चों को दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, और आरुषि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में आगे हम बढ़ रहे हैं, इसका आपने देखा, आपने जाना आरुषि से भी।